अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शरोज़ है और आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसे हम कहेंगे फॉलेज। फॉलेज या स्ट्रोक इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं। अच्छा, फॉलेज या स्ट्रोक समझने के लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारा दिमाग जो है वो किस तरह काम करता है। जिस तरह एक कंप्यूटर में सीपीयू जो है वो पूरे कंप्यूटर को चलाता है और उससे हमारे पास वायरिंग होती है और वो कंट्रोल करता है, उसी तरह ही हमारा दिमाग जिस्म के हर हिस्से को कंट्रोल करता है। अब दिमाग की अपनी एक ब्लड सप्लाई है और अगर वो सप्लाई मुतासर हो जाए तो उससे फॉलेज का अटैक हो सकता है। अब ये फॉलेज का अटैक जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि जो खून की रगें दिमाग में जा रही हैं उसमें कोई लोथड़ा फंस जाए और दिमाग की सप्लाई मुतासर हो जाए, उसे हम कहेंगे इस्कीमिक स्ट्रोक। ठीक है। और एक दूसरी तरह का स्ट्रोक होगा जिसे हम कहेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी दिमाग की कोई नस जो है वो दिमाग के अंदर फट गई, जिसकी वजह से वहाँ पे खून जमना शुरू हो गया है और वहाँ उसकी वजह से भी ऑक्सीजन सप्लाई दिमाग की मुतासर हो जाएगी। ये दूसरी तरह का स्ट्रोक होगा हेमरेजिक स्ट्रोक। अब जो फॉलेज का अटैक है वो किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, ये आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई चीज़ है। अब फॉलेज का अटैक जो है वो हमारे पास ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, अक्सर अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहता है, वो किसी वक्त भी स्ट्रोक से मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा शुगर के मरीज़ जो हैं, ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग जिनको दिल का आर्जा है, जो दिल की दवाइयाँ लेते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा खाने में तेल नमक और चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों में जो है वो स्ट्रोक यानी फॉलेज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब फॉलेज के लिए क्या अलामात होंगी जिससे एक आम आदमी को पता लगेगा, जिससे वो अंदाज़ा लगा सकेगा कि मेरे साथ वाले बंदे को जो है वो फॉलेज हो रहा है, या उसके लिए क्या इकदाम वो कर सकता है। अब फॉलेज को जांचने के लिए एक बहुत ही आसान डॉक्टर्स ने एक मेमोरिक बनाया है जिसे हम कहते हैं FAST, फास्ट। एफ से होगा फेस, यानी चेहरे पे आप देखें कि किसी मरीज के चेहरे पे कोई गैर मामूली जो है वो उसकी शक्ल तब्दील ना हो रही हो, जिसके लिए हम ये मुंह के दोनों साइड से हम देख सकते हैं कि उसका मुंह जो है किसी एक साइड से लटक सकता है, तो वो एक फॉलेज की निशानी होती है। इस तरह जो है उसके आर्म, ए से आर्म बनता है, यानी उसके बाजू, बाजू या जिस्म का आधा हिस्सा जो है वो मुतासर हो रहा है, बंदा वो काम नहीं कर पा रहा, उसमें एकदम शदीद जो है वो दर्द महसूस हो और उसके साथ वो काम करना छोड़ जाए और वो एकदम नीचे गिर जाए। इस तरह एस से स्पीच, स्पीच यानी बोलने की सलाहियत जो है वो खो देना, एकदम जो है वो कोई अगर इंसान आपके पास बोलने की सलाहियत खो दे या आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है वो बोलने की सलाहियत जो है वो थरथराने लग जाए और उससे सही तरीके से बोला ना जाए, तो वो भी एक फॉलेज की निशानी है। और आखिर में टी फॉर टाइम, यानी फॉलेज जो है उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एक वक्त का दुरानिया है जो है 4.5, यानी 4.5 घंटों में फॉलेज का अगर इलाज हो जाए तो वो बंदा तमाम उम्र की मासूरी और से बच सकता है। अब एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, यानी मिनी स्ट्रोक। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द अक्सर लोग इस तरह की शिकायत करेंगे कि उनको एकदम जिस्म के किसी हिस्से में जो है वो कमज़ोरी महसूस हुई, बाजू काम करना छोड़ गई, टांग काम करना छोड़ गई, वो नीचे गिर गए, बोलने के लिए जो है वो सलाहियत चली गई, आंखों में एकदम अंधेरा छा गया, एकदम नज़र नहीं आया, फिर दोबारा ठीक हो गए, वो जुबान मुंह के एक साइड लटक गई और मुंह से थूक निकलने लग गया, लेकिन कुछ देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक यानी मिनी स्ट्रोक। ये जो होता है ये एक छोटा सा दुरानिया होता है जिसमें एक स्ट्रोक होता है, लेकिन वो रवान की दोबारा बहाल होने की सूरत में इंसान जो है वो अपने नॉर्मल मामूल पे आ जाता है। अब ऐसा मरीज जिसे इस तरह की अलामात आएँ उसको क्या करना चाहिए? उसको चाहिए कि उसके आसपास वाले जितने भी लोग हैं उसको फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल करें, और ऐसे अस्पताल मुंतकिल करें जो बड़ा अस्पताल है, यानी जहाँ पे उसकी जान बचाई जा सके। छोटे मोटे क्लिनिक या छोटी जगह पे दिखाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो फॉलेज का जो इलाज का दौरानिया वो 4.5 घंटे है। उसके दौरान एक टीका है जो अगर मरीज को लग जाए, जो आजकल तमाम बड़े सिविल अस्पतालों में मुयस्सर है, तो उससे मरीज की जान बचाई जा सकती है और वो तमाम उम्र की माजूरी से बच जाएगा। इस टीके को खून पतला करने वाली एक दवाई कहते हैं। इसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन मरीज की माजूरी और जान बचाने से वो ज़्यादा नहीं है। ये ड्रग जो है वो खून को पतला करता है, और अगर दिमाग की किसी शरेयान में कोई खून का लोथड़ा गया हुआ है तो उसे जो है वो डिजोल्व कर देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मरीज अस्पताल पहुंचे जल्द से जल्द, वहां पे जाके उसका सबसे पहले सीटी स्कैन हो। सीटी स्कैन में पता लगे कि मरीज जो है वो दिमाग में कोई खून की शरेयान तो नहीं फटी हुई, क्योंकि उससे जो है वो अगर शरेयान फटी है और इस तरह का कोई मसला है तो फिर वो खून का टीका नहीं लगाया जाएगा, उसमें दूसरी तरह की ट्रीटमेंट दी जाएगी। अगर खून की शरेयान नहीं फटी तो इसमें फिर इंसान को 1 घंटे का दुरानिया होता है, उसमें वो 1 घंटे में वो टीका लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तमाम फंक्शंस जो हैं जहाँ कमजोरी है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर एक बंदे को फॉलेज हो जाए, मतलब कि अगर उसको कमज़ोरी हो जाए,
जिस्म के किसी हिस्से में और वो काम ना कर पाए, तो फिर उसको क्या करना चाहिए। अब एक दफ़ा फॉलिज हो गया तो वो जिस्म का वो हिस्सा जो है वो एक किस्म का नकारा हो जाता है। अब उसके लिए जो है वो सिर्फ जो ट्रीटमेंट बचती है वो यही है कि वो फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी में क्या होगा कि जिस्म का वो पट्टा या वो हिस्सा, मैं मिसाल के तौर पर एक बाजू अगर काम नहीं कर रही तो वो दिमाग से उसका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसका तरीका ये है कि फिजियोथेरेपी के ज़रिए उस पट्टे को बार बार स्टिमुलेट किया जाए, बार बार उस मूवमेंट को स्टिमुलेट किया जाए, जिसके ज़रिए वो कनेक्शन दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाए दिमाग के साथ। और फिर आहिस्ता 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 उसमें जो है वो इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है, दिमाग से उसका कनेक्शन दोबारा बहाल हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि जो एक कनेक्शन एक दिमाग से ख़त्म हो जाता है उसको दोबारा बहाल करने में काफ़ी अरसा जाता है और अक्सर लोग इससे बेजार हो जाते हैं। लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस होता है और इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता हमें फिजियोथेरेपी करते रहना चाहिए। और जो दूसरे मरीज़ हैं जिनको कमज़ोरी नहीं आई, उनको चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में रखें, शुगर जो है वो अगर ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल में रखें, वर्जिश करें, खाने में कम चिकनाई, नमक और तेल वाली चीज़ें इस्तेमाल करें और स्ट्रेस जो है वो कम लें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बचा जा सकता है।